हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 17 फरवरी 2024 और देखिए 17 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं नवाफ सलाम। नामीबिया के नए कार्यकारी राष्ट्रपति बने हैं नंगोलो मंबुवा। अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने। वन मित्र योजना यह हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। भारत और रवांडा ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की पहली बैठक का आयोजन किया है। असम का जो काजू नींबू है यानी कि खट्टा नींबू, इसको भी राजकीय फल घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया गया है 13 फरवरी को। और पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा, इनका निधन हो गया है कि ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक स्पॉन्सर के तौर पे एतिहाद को चुना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कौन सा राज्य शुरू करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के द्वारा भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा को शुरू किया जाएगा। अब एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा जो 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकेगा, ताकि जो लोग दुर्घटना का शिकार हुए हैं उनको आसानी से चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा सके। और इसको प्रोजेक्ट संजीवनी भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शंस है उसमें जैसे कि असम, तो देखिए असम की कैबिनेट ने अभी जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिक्किम ये जो पुरानी पेंशन योजना है इसको बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर नौवा पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल मनाया गया है। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। ये आप यहाँ पर उत्तराखंड का मैप देख सकते हैं। राजधानी देहरादून है। गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा सीटों की संख्या 76 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है। जिलों की संख्या है 13। राष्ट्रीय उद्यान जिसमें जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजाजी, गोविंद पशु विहार और गंगोत्री हैं। देखिए उत्तराखंड राज्य ने यहाँ पर जो कृषि भूमि है इसको बाहरी लोगों के द्वारा खरीदने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महास्वप्न कुंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पी विक्रम। ये महास्वप्न कुंड पुस्तक के लेखक हैं। अभी इसका विमोचन किया गया है। सोनल गोयल, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है नेशन कॉलिंग। नेशन कॉलिंग इसको लिखा है सोनम गोयल ने। एस जयशंकर ये भारत के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है वाई भारत मैटर। वाई भारत मैटर इसको लिखा है एस जयशंकर ने। अनुराग पाठक, इनकी एक पुस्तक है 12th फेल, जो एक आईपीएस ऑफिसर की शून्य से शिखर तक की कहानी को बयां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है। अच्छा, जो कैंसर की स्टडी है यानी कि स्टडी ऑफ कैंसर, इसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बाकी जो महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है फरवरी मंथ में अब तक, उसमें 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, साथ ही साथ विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और एक और दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस।
12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, साथ ही साथ राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया गया है। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो ये अब तक फरवरी मंथ में सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो मनाए गए हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नंदकिशोर यादव को, और ये हैं नीतीश कुमार जो कि हैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र की अध्यक्षता किया है। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, इन्होंने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है, जो सामाजिक विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक उल्लेखनीय क्षण है। यहाँ पर इसका विषय है, काफ़ी लंबा है, तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक। अच्छा, रूस ये 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ब्रिक्स की। स्विट्जरलैंड का जो दावोस है, यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक का आयोजन किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर अभी जो यहाँ का दुबई है, दुबई, यहाँ पर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हंगरी को सौंपी है। जो शतरंज खेल आयोजित होंगे ये हंगरी में आयोजित होने वाले हैं। और देखिए, चिली के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है सेबेस्टियन पिनेरा, इनकी अभी 74 वर्ष की आयु में प्लेन क्रैश होने की वजह से डेथ हो गई है। रवांडा का जो किगाली है, यहाँ पर भारत और रवांडा ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिट की पहली बैठक का आयोजन किया है। फिनलैंड, तो देखिए एक इंडेक्स जारी होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, या फिर आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 है, इसके अनुसार दुनिया का जो सबसे खुशहाल देश है वो है फिनलैंड, और ये कई वर्षों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है फॉरेंट चलती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, यानी कि ड्रोन को खत्म करने वाला सिस्टम विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है आईआईटी जम्मू के द्वारा। ठीक, इसके माध्यम से जो ड्रोन है उनको नष्ट किया जा सकता है। आईआईटी गुवाहाटी, तो देखिए आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना इसकी शुरुआत की गई है। आईआईटी कानपुर, तो देखिए आईआईटी कानपुर और भारतीय नौसेना ने नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारतीय नौसेना और आईआईटी कानपुर ने। तो ये भी आपको याद रखना है। आईआईटी रोपड़ जो है, आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु जिसका नाम है टैटलम इसकी खोज की है। नेक्स्ट, पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, असम की गुवाहाटी में इसको आयोजित किया जा रहा है। और देखिए, मेइट और नाइलेट के साथ गुवाहाटी के भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्तर पर भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा को बढ़ाना, यह इसका उद्देश्य है। ठीक, इसका आयोजन गुवाहाटी में किया जा रहा है, असम की। नई दिल्ली, यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। वाराणसी, यहाँ पर उत्तर भारत के पहले डीएनए बैंक की स्थापना की गई है। अयोध्या, तो अयोध्या के बारे में 2 फैक्ट आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट, दुनिया की जो सबसे लंबी सोलर लाइट है, सोलर लाइट लाइन,
इसकी स्थापना अयोध्या में की गई है। साथ ही साथ जो अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बेसन के लड्डू जिनका प्रसाद चढ़ता है, इसको अभी जीआई टैग मिला है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, वजिंदर सिंह। इनको भी विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। एस सोमनाथ, ये इसरो चीफ है, इनको भी केपीपी नाम्बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीमा सरीखानी, इनको भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। एक पोलर बियर है जिसकी तस्वीर की वजह से इनको यह पुरस्कार मिला है। मेडिसन मार्च, इनको मिस अमेरिका 2024 का खिताब मिला है। तो ये चारों पुरस्कार आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI कैपिटल्स मार्केट का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीरेंद्र बंसल। इनको भी SBI कैपिटल्स मार्केट का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। सिंधु गणपति, ये कौन है? तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TT ये बनी है सिंधु गणपति। रवि कुमार झा LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO बने हैं। और नवीन तहलियानी, ये कौन है? तो टाटा डिजिटल के नए MD एंड CEO बने हैं नवीन तहलियानी। ठीक, इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। 9 इनक्रेडिबल्स ईयर से हरियाणा गवर्नमेंट का विमोचन किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी कौन सा देश शुरू करेगा? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।